दुनिया के साथ चक्कर यह है कि वो जानते नहीं हैं पर मानते जरूर। क्या मानते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। लोग हैं, लोगों से पूछो तो कोई कहता है ये पिछले जन्मों का फल है। पिछले जन्म की बात लोग करना चाहते हैं, पर इस जन्म की बात कौन करता है? जो तुम जीवित हो, जो तुम जीवित हो, किस जन्म में तुम जीवित हो? तुम इस जन्म में जीवित हो। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होना है वो अब हो रहा है तुम्हारे जीवन। और ध्यान कहां जाता है लोगों का? पिछले जन्म में जाता है, अगले जन्म में जाता है? अगर मैं पूछता हूं लोगों से कि अगर तुमको रेलगाड़ी पकड़नी है, अगर तुमको रेलगाड़ी पकड़नी है और तुम्हारे पास रेलगाड़ी का टिकट है और तुम स्टेशन में जाओ, तो क्या पूछोगे कि पिछली रेलगाड़ी कहां गई थी और अगली कहां जाएगी? या ये पूछोगे ये कहां जाएगी, ये वाली कहां जाएगी, ये वाली कहां जाएगी? और तुम भी ट्रेन स्टेशन पे हो और इस ट्रेन स्टेशन पे ये ट्रेन चल रही है और ये तुम्हारे जीवन की ट्रेन है। और तुम सोच रहे हो पिछली ट्रेन कहां गई और अगली ट्रेन कहां जाएगी, पर इसको इस बात की किसी को चिंता नहीं है कि ये वाली जो ट्रेन है ये कहां जा रही है, कहां जा रही है, ये कहां जा रहा है? ये श्वास तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर आता है और जाता है, कहां जा रहा है? आता है और क्यों आता है? कि ये भगवान की कृपा है कि जो तुम्हारे अंदर आता है। यही भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर कि ये श्वास तुम्हारा आता है। बिना यत्न करने से आता है, परंतु इस श्वास पे कोई ध्यान नहीं देता। आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, कोई ध्यान नहीं देता है। और जब ये जाने लगता है और आने नहीं लगता है तब इस पे ध्यान जाता है। मेरे को मालूम है, मैंने देखा है, मैंने देखा है लोगों को आखिरी श्वास लेते हुए और बैठे हैं, जा रहा है और फिर लड़ाई चालू होती है। उस समय ध्यान किसी और चीज में नहीं जाता है, सिर्फ एक ही चीज में जाता है कि किस प्रकार से एक और श्वास ले सकूं। जो कृपा है भगवान की, जो कृपा है भगवान की, अगर इस कृपा को हमने अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया तो फिर किस कृपा को स्वीकार करेंगे? मांगते चले जाएंगे कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, परंतु जो दे दिया है पहले अगर उसी को स्वीकार नहीं किया तो क्या क्या मिलेगा? फिर सपना ही सपना देखते रहो, सपने में ही खेलते रहो, क्योंकि सच्चाई में कोई चीज तुम्हारे हाथ नहीं लग पाएगी। ज्ञान क्या है? ज्ञान वही चीज है जो हमारे अंदर स्थित जो शक्ति है उसको दिखा सके, उसका दर्शन करा सके, उसका अनुभव करा सके, क्योंकि अनुभव के बिना ये सारा का सारा खेल है। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। कितने ही सदियों से लोग कोशिश कर रहे हैं ये सारा संसार है, इस संसार को समझने की। कोई कहता है कि जब चंद्रमा के ऊपर चले जाएंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। कोई कहता है कि मार्स के ऊपर चले जाएंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। कोई कहता है समुद्र के क्या कहते हैं अंदर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे तब हमको समझ में आएगा। अरे सब जगह जाने के लिए तो हम सोचते रहते हैं, पर हमारे अंदर की जो दुनिया है इसके बारे में हम कब सोचते हैं? और अगर हम अपने अंदर स्थित जो दुनिया है इसके अंदर नहीं गए तो हमारा सारा काम बेकार का बेकार ही रहेगा। चाहे कहीं भी हम भ्रमण कर लें, कहीं भी हम घूम जाएं, पर जब अंदर की बात नहीं समझ में आई, हम कौन हैं, कौन हैं हम? आप अपने मित्रों को जानते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को जानते हैं, पर क्या आप अपने आप को भी जानते हैं? अपने आप को कौन है आप, क्या है आप?
क्या हासिल किया है आपने अपनी जिंदगी के अंदर? क्या पाया है आपने जिंदगी के अंदर? अगर ये सचमुच में ये जीवन, ये शरीर एक प्याला है, तो इसके अंदर तुमने क्या डाला है? इस प्याले के अंदर क्या रखा है? क्या है? अगर इसके अंदर कलेश रखा है तो फिर इस प्याले का कोई फायदा नहीं। छल कपट रखा है तो इस प्याले का कोई फायदा नहीं। इसके अंदर द्वेष रखा है तो इस प्याले का कोई फायदा नहीं। अज्ञानता रखी है तो इस प्याले का कोई फायदा नहीं। परंतु अगर इस प्याले के अंदर सच्चा प्रेम रखा है तो सचमुच में यह प्याला उस प्रेम की ज्वाला से झलकेगा, उस प्रेम की रोशनी से झलकेगा। अगर इस प्याले के अंदर ज्ञान है तो ये उस ज्ञान की रोशनी से चमकेगा। अगर इस प्याले के अंदर शांति है तो वो शांति के रोशनी से चमकेगा। क्या डाला हुआ है इस प्याले में? और लोग हैं वो और चीजों की बात करना चाहते हैं। मैं और चीजों की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं आपके प्याले की बात करना चाहता हूं, आपके जीवन की बात करना चाहता हूं, इस जीवन की बात करना चाहता हूं। अगले जन्म में क्या होगा मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आपके पेट में दर्द हो रहा है, सुनिए मेरी बात, कि आपके पेट में दर्द हो रहा है और डॉक्टर कहे कि ये गोली ले लो, अगले जन्म में तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा, क्या कहोगे उस डॉक्टर से? उस डॉक्टर से कहोगे कि डॉक्टर साहब अगले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म की बात करो, अब की बात करो, मेरे पेट में दर्द अब हो रहा है, मेरे को ये दर्द खत्म करने की दवा अब चाहिए। अगर मनुष्य के जीवन के अंदर, अगर मनुष्य के जीवन के अंदर अशांति है तो वो अशांति मरने के बाद दूर नहीं होनी है, वो इस जीवन में जीते जी दूर होनी चाहिए, जीते जी दूर होनी चाहिए। मनुष्य कहते हैं, लोग कहते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा। अगर जो स्वर्ग अब है अगर उसको नहीं पहचान सके तो मरने के बाद क्या पहचान आएगी? मरने के बाद क्या देख सकोगे? मरने के बाद क्या जान सकोगे? मरने के बाद कैसे आभार प्रकट कर सकोगे अपने जीवन के अंदर? कैसे जान सकोगे उस चीज को जो चीज तुम्हारे अंदर आशीर्वाद के रूप में आ रही है और जा रही है? इस संसार के अंदर कोई भी चीज खरीदी जा सकती है, परंतु ये श्वास नहीं खरीदा जा सकता। इस संसार के अंदर सारी चीजें उपलब्ध हैं, विज्ञान के कारण उपलब्ध हैं, परंतु ये मनुष्य जन्म विज्ञान के कारण उपलब्ध नहीं होता। ये सचमुच में एक कृपा है और कृपा के कारण तुमको मिला है। और उस कृपा को अगर अपने जीवन में जान नहीं सके, उस कृपा को अपना नहीं सके, उस कृपा को अपने जीवन के अंदर स्वीकार नहीं कर सके, तो फिर ये सचमुच में वही खाली हाथ वाली बात होगी कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ इस संसार से जाना था। क्योंकि यही इस संसार का चक्कर है। ये एक चक्की है, गोल गोल की तरह चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और इसके अंदर जो भी पड़ता है वो साबुत नहीं बचता है। कहा ना कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। चल रही है एक चक्की, समय की चक्की चल रही है, और जो तुमको जीवन मिला है ये हमेशा के लिए नहीं मिला है। एक ना एक दिन, कोई ऐसा नहीं है इस संसार के अंदर जिसको एक ना एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। और इस बात की लोग इस बात को सोचना भी नहीं चाहते हैं, इस पे विचार भी नहीं करना चाहते कि होगा जब होगा। परंतु जो हो रहा है अगर इसको नहीं समझ सके, इसको नहीं जान सके, तो सचमुच में जो हो रहा है वो तो होगा, परंतु तुम्हारा भी तो घाटा होगा। और मनुष्य के साथ भी यही बात होगी।
कि आए थे और जानने की इच्छा भी थी और समय भी था और मौका भी था, और उस समय के साथ, उस मौके के साथ, उस इच्छा के साथ क्या किया कि कल कर लूंगा, आज नहीं किया, कल कर लूंगा। सोचो सोचो, कल कभी आता है? किसी के जीवन में कल कभी आया है? कल नहीं आता है, आज आता है। आज आता है और चले जाता है। और कल जिस पे इतनी तसल्ली की है मनुष्य ने, वो कभी नहीं आता। कल तो कल ही रहता है, आज नहीं बनता है, आज तो आज है। और तुम जीवित कहां हो? कल में जीवित हो या भूतकाल जो बीत गया उसमें जीवित हो? तुम जीवित हो आज में, आज के दिन तुम जीवित हो इस समय में। और देखो, तुम इस समय के, ये जो समय है, इसमें तुम बंद हो। न तुम एक सेकंड आगे जा सकते हो, न तुम एक सेकंड पीछे जा सकते हो। यह है तुम्हारी घड़ी, यह है तुम्हारा जीवन। और इसमें, इस घड़ी में, इस श्वास में जरा झांक करके देखो तो तुमको क्या मिलेगा? इसी श्वास में, इसी झलक में है अपार शांति। इसी झलक में, इसी झलक में है अटूट शांति। और जिस शांति की तुमको तलाश है, ये बाहर नहीं मिलेगी। ये कहा है संत महात्माओं ने, ये शांति, ये ज्ञान दान पुण्य व्रत से नहीं मिलता है। ये तो सिर्फ जब अंदर की तरफ मनुष्य ज्ञान के द्वारा अंदर की तरफ जाता है, तभी इस शांति का वो अनुभव कर सकता है। तो इसलिए मैं बार बार लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि जो तुमको मिला है अपने जीवन में, इसको मत खो। क्योंकि और तो सब कुछ खो दिया, और तो सब कुछ खो दिया, और एक दिन आएगा कि जो कुछ बचा है उसको भी खो दो। ये नियम मैंने नहीं बनाया। ये नियम जो खोने का नियम है, ये मैंने नहीं बनाया। ये बनाने वाले ने ये नियम बनाया है। उसी ने बनाया है कि एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और एक दिन फिर आएगा कि कुछ भी नहीं रहेगा। धन मान सब कुछ जो है, सब अलग हो जाएगा। उस दिन कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हारा मित्र तुमसे मदद नहीं कर पाएगा, तुम्हारा परिवार तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ये समाज तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ये देश, ये संसार, ये कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। जो कुछ भी तुमने पाया है वो सब खो दोगे। परंतु एक चीज है जिसको तुम अगर चाहो अपने जीवन में तो उसको पा सकते हो और उसको हासिल कर सकते हो। और हासिल करने के बाद उसको तुम अपने पास रख सकते हो और उसको खोने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा करो अपने जीवन में कि तुम्हारा जीवन भी सफल हो, यह कहने के लिए हम आए। ठीक बात है, हम लोगों को ज्ञान देते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को अनुभव हो, क्योंकि बिना अनुभव के, बिना शांति के अनुभव के सिर्फ शब्द ही शब्द रह जाते हैं और शब्द का कोई काम नहीं है। अनुभव में शब्द का कोई काम नहीं। तुम अगर सचमुच में अपने जीवन को सफल करना चाहते हो तो जो करो, जो करना है तुमको। और अगर तुमको उस शांति का अनुभव ना हो तब हमारे पास आओ। हमारे पास ज्ञान है और हम ज्ञान लोगों को देते हैं जिससे कि वो अपने जीवन में उस शांति का अनुभव करके, उस शांति का अनुभव करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अब लोगों की दूसरी बात आती है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर अपना जीवन नहीं सफल करेंगे तो क्या होगा?
क्या होगा? क्या होगा? आए थे और चले जाएंगे, न कोई निशान, न कोई अंदर से ऐसी चाह कि हे भगवान, तेने मेरे को ये मनुष्य शरीर दिया, मेरा जीवन सफल किया, इसके लिए तेरे को बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आएंगे, आए और क्या कह के गए? ऐसा करना था, ऐसा करना था, ये भी होना था, ये भी होना था, मैं ये भूल गया, मैं ये भूल गया, मैं ये भूल गया, मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। बस बस यही मंत्र लगा रहेगा। और अंत में जाकर के क्या मंत्र बोलेगा मनुष्य? वही मंत्र बोलेगा, मेरा ये भी रह गया, 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 मेरा ये भी रह गया। तो अगर तुम भी अपना जीवन सफल करना चाहते हो और अनुभव से सफल करना चाहते हो, अनुभव से, क्योंकि जो परखने वाला है वो भी तुम्हारे अंदर है। जो परखेगा इसको कि ये सत्य है या नहीं, वो भी तुम्हारे अंदर है। और उसको अपने जीवन में अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बस इतनी ही बात है कि तुम्हारा जीवन भी सफल हो सकता है। जो भी तुम हो, तुम किसान हो या डॉक्टर हो या वकील हो या भिखारी हो, हम नहीं देखते, ये तो तुम्हारा काम है। हम देखते हैं कि तुम मनुष्य हो, और सिर्फ मनुष्य होने के नाते तुम अपना जीवन सफल बना सकते हो। भगवान की ये कृपा है, भगवान ने कम से कम तुमको ये दिया है कि तुम अपना जीवन सफल बना सको। तुमको सुख और दुख की चक्की में पिसने की जरूरत नहीं है। तुम अगर नहीं पिसना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर, पर अगर नहीं पिसना चाहते हो तो यह संभव है कि तुमको इस सुख और दुख की चक्की में ना पिसना पड़े। और नहीं पिसना चाहते हो तो इसका इलाज तुम्हारे अंदर स्थित जो भगवान है, इससे नाता बनाओ और इसका तुम अनुभव करो और अपने जीवन को सफल, अनुभव करके सफल, जान करके, मान करके नहीं, सिर्फ मान करके नहीं, जान करके अपने जीवन को सफल बनाओ। नहीं तो मनुष्य सोया हुआ, और इस सोने में सारे सपने वो देख रहा है, और इस सपने में सब कुछ जो वो हासिल करना चाहता है वो सपने में ही हासिल कर रहा है। और एक दिन क्या होगा कि एक ना एक दिन उसकी आंख खुलेगी, और जिस दिन उसकी आंख खुलेंगी वो उसके लिए आखिरी दिन होगा। और आखिरी दिन जो उसकी आंख खुलेंगी और वो चाहेगा कि फिर मैं सो जाऊं, तो भाई वो फिर नहीं होगा। अगर सचमुच में इसी जीवन के अंदर मनुष्य अपनी आंखों को खोल ले, देख ले, समझ ले, तो उसका जीवन धन्य धन्य हो सकता है। और जो नहीं समझ सका, जो नहीं पा सका, उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए इस जीवन में आना और जाना सब बराबर है। कितने ही लोग हैं जो कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हमको इस संसार से जाना पड़ेगा, खाली हाथ। और हम लोगों से कहते हैं कि ठीक है, तुम खाली हाथ आए जरूर थे, पर तुमको खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि जब जिस चीज की तुमको जरूरत है वो अंदर ही मिल गई, तो कहीं भी तुम इस संसार के अंदर जाओ, कहीं भी इस संसार के अंदर जाओ, जो कुछ भी करना है इस संसार के अंदर करो, वो स्थित चीज तुम्हारे अंदर हमेशा हमेशा